Okay, now we are going to discuss some basic theory of differential equation. हम लोग कुछ बेसिक इक्वेशन का इसमें हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे. बेसिक थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, बेसिक थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और ये किसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारा चीज़, और इसकी सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट होता है. तो हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और सॉल्यूशन के पहले अगर आपको एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स इन्वॉल्व करेंगे, जैसे लेट डी, कैपिटल डी जो होगा वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स को, डी स्क्वायर इक्वल्स टू जो रिप्रेजेंट करेगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये आ जाएगा. फिर डी क्यूब जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डी बाई डी एक्स क्यूब रिप्रेजेंट करेगा. फिर डी एन इक्वल टू जो होगा ये डी बाई डी एक्स टू द पावर एन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे. नेक्स्ट पार्ट में जो है, नेक्स्ट पार्ट में ये सारा चीज़ है आपका. उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है दो पार्ट होता है. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट होता है. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट होगा. सबसे पहला तो हम लोग क्या कहेंगे, इस पहला पार्ट को एल एच एस बोलेंगे, एल एच एस पार्ट, और दूसरा बोलेंगे आर एच एस. ठीक है, जो भी एल एच एस पार्ट होगा उस एल एच एस पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे. ठीक है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे. सी एफ जो है, सी एफ क्या बताता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को बताता है. इसको हम क्लियर कर देते हैं. ये सी एफ जो है आपका एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है. ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के एल एच एस से बनता है. ठीक है, और आर एच एस जो है, आर एच एस से हमेशा क्या निकलेगा आपका, पी आई निकलेगा. ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, इसको पी आई मतलब निकलेगा ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल. ये चीज़ आपका बनेगा आपका, इसको हम लोग पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन में दो चीज़ आपका आ जाएगा. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा आपका, उसको क्या आएगा, उसमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल. ये दो चीज़ आएगा. ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये चीज़ समझेंगे आप. ये जो आएगा आपका कौन सा सॉल्यूशन आएगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा आपका, सी एफ प्लस क्या होगा, पी आई होगा, मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल. अब यहाँ पे हम लोग को सी एफ जब निकालेंगे, सी एफ का हम लोग बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन में. आपको उसमें आपको हम क्लियर कर देते हैं. सी एफ जो है कंप्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालेंगे उसमें, तो रूट के नेचर में क्या क्या आएगा उसको हम बताते हैं. ठीक है, रूट्स के नेचर में क्या क्या आ सकता है इसमें. सबसे पहला तो ये आ जा सकता है आपका, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है सेम रूट. जब क्या हो, रूट्स क्या हो, सेम हो, सारा रूट्स क्या हो, सेम हो. और अगला जो है हम लोग का जो लेंगे वो सेम रूट्स होगा. अगला होगा डिफरेंट रूट्स. और अगला जो होगा वो कम्प्लेक्स रूट में आएगा. ठीक है, अगला जो आएगा ये कम्प्लेक्स रूट में आएगा. तो ये तीन केस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने सिखा रहे हैं. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी होगा आपका, उसमें हमेशा आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगा आप उस इक्वेशन को जरूर सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिना सॉल्यूशन का आप उसका रूट फाइंड करके बिना आप उसको नहीं निकाल सकते. रूट को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, अलग अलग रूट को m1 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, m3. ये आपका क्या है, रूट्स को बताता है आपका. जब भी आपके पास जो है सेम रूट्स होगा तो क्या होगा उसका देखेंगे आप. इसका सेम रूट्स में जब भी आएगा आपका, यानी रियल रूट आप देखेंगे. ठीक है, तो अगर एक रियल रूट हो, ठीक है, आपका सेम रूट का एक रियल रूट, तो आपका देखेंगे वन रियल रूट. आपको हम बताते हैं पहले, अगर वन रियल रूट हो तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, सी एफ इक्वल टू क्या होगा, ई टू दी पावर क्या होगा, एम एक्स होगा. ठीक है, सी यहाँ पे इसको सी वन लिखेंगे, ई टू दी पावर क्या लिखेंगे, एम एक्स. ठीक है, अगर टू रियल रूट होगा, ठीक है, टू रियल रूट होगा तो क्या होगा उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ इक्वल टू क्या होगा, सी वन ई टू दी पावर एम एक्स एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर क्या होगा, एम टू एक्स. ठीक है, ये आ जाएगा.
अगर 3 कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो, ठीक है, अगर आपका सॉरी 3 रूट हो, 3 रूट अलग अलग रूट बताते हैं, 3 रूट्स हो, 3 रूट्स हो, तो यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, c1 ई टू दी पावर क्या होगा m1x प्लस c2 ई टू दी पावर क्या होगा m2x प्लस c3 ई टू दी पावर कितना होगा m3x, ठीक है। अगर 4 रियल रूट्स हो, यानी 4 रूट्स हो, 4 कैसा रूट्स है सारा में रियल, याद रखना है सर ने क्या लिखना है रियल रूट्स। अगर 4 रियल रूट्स होगा तो आपका यहाँ से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा आपका c1 ई टू दी पावर क्या होगा m1x प्लस क्या होगा c2 ई टू दी पावर क्या होगा m2x प्लस c3 ई टू दी पावर क्या होगा आपका m3x प्लस c4 ई टू दी पावर क्या होगा m4x, ये आ जाएगा आपका। मतलब ये आपका अलग अलग रूट का है, ये आपको हम बताएं, ये आपका अलग अलग रूट के लिए होगा। जब डिस्टेंस रूट हो और कैसा हो रियल हो तो आपका ये सारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन इन केस आपका अगर रूट क्या हो सेम हो, ठीक है, कुछ रूट्स जैसे हम लोग देखेंगे तो अगर इक्वल होगा तो वहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे उस चीज। 2 रूट्स आर इक्वल, सपोज m1 इक्वल्स टू m2, सो इन दिस केस वी कैन राइट द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन cf इक्वल्स टू c1 e to the power c1 plus c1 plus x c2 to the power what e to the power m1x or m2x, ठीक है, we can write here m, so mx. In the case if 3 roots are same means m1 equal to m2 equals to m3, that is the m, okay. So in this case we can write what we can write cf equal to complementary function equal to c1 plus x c2 plus x c3 whole to the power, suppose let this is m, so we can write here mx, okay. Suppose 2 roots are same, okay, so we can write here m1 equals to m2 and m3, m1 m2 2 roots, m1 m2 and m3 are 3 roots such that m1 equal to m2, okay. So c complementary function equals to what, c1 x c2 e to the power mx means m1x we can write, or m2x mx plus what c3 e to the power what m3x, okay. This is the rule of complementary function. Now we are going to find the complementary function of complex roots, okay. How we will find complex complementary, right here. If one root is alpha plus I beta, then another must be alpha minus I beta. एक रूट अगर आपके पास अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा जरूर होगा, ठीक है। और इस केस में जो है आपका जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा क्या होगा, ई टू दी पावर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी कैन राइट हियर ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ complementary function in the case of one complex root, okay. एक कम्प्लेक्स रूट जब होगा ऐसा तो ये आपका ये चीज हो जाएगा आपका। अगर आपके पास जो है 2 होगा इसी तरह करके अब आपका आगे बढ़ेगा। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग अगर रूट्स जो है एक सेट्स पे हो, ठीक है, 1 पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे 1 पेयर ऑफ सेट्स रूट्स, ठीक है, 1 पेयर ऑफ सेट्स रूट्स, ठीक है। अगर आपका सेट्स हो तो उस केस में जो है क्या होगा आपका, देखेंगे सबसे पहले अगर उसको हम लोग अगर इस चीज़ को लिखें कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा, इसको लिख लें अल्फा प्लस रूट अंडर ये, ठीक है। तो आपका क्योंकि सेट्स भी क्या होता है 2 आपका होगा, 2 मतलब क्या होगा इसका जो सेट्स और कम्प्लेक्स रूट आर अकर इन कंजुगेट पेयर, ये आपका कंजुगेट पेयर में होगा आपका। तो कंजुगेट पेयर में होगा तो यहाँ से आपका क्या होगा सर, इस केस में जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इन द केस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, तो ये आपका हाइपरबोलिक में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई पी पावर क्या होगा, ई पी पावर यहाँ पे
आपका C1 है, यहाँ पे आपका C1 होगा, यहाँ पे आपका एक मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे C1 होगा, ये आपका C2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा EP पावर क्या होगा अल्फा एक्स, और यहाँ पे होगा C1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और C2 होगा मतलब C2, और यहाँ पे आयोटा होगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ये आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक, सॉरी यहाँ पे आपका ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे होगा आपका बीटा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, एक्स होगा एच और एक्स हो जाएगा इसका, और उसके बाद आपका बीटा भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें बीटा भी आ जाएगा, इसको यहाँ पे बीटा लिख देंगे, बीटा प्लस यहाँ पर भी क्या लिख देंगे आप, बीटा लिख देंगे, ठीक है, ये लिख देंगे आप, ये चीज़ आपका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट केस में देखेंगे आप, तो इसी तरह करके आपको इसमें बताना, अगर 2 पेयर्स हो तो आपको इसी तरह करके आपको लिखना है, ठीक है। अगर 2 पेयर्स वाले भी आपको इसी तरह करके लिखना है, 1 पेयर में आपको ऐसा है तो 2 पेयर में आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर शर्ट्स वाले केस में आपका हाइपरबोलिक आ जाता है, ठीक है, प्लस इसमें जो है आपका हाइपरबोलिक आ जाता है, और ये जो बीटा का वैल्यू वो हमेशा एंगल की फॉर्म में रहता है, यहाँ पर भी देखें एंगल में आ चुका है, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना कम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, जितना कम्प्लेक्स रूट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जितना ही कम्प्लेक्स रूट होगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को। अब यहाँ से एक और हम आपको इसमें लास्ट बताते हैं, इसके बाद हम इसका सारा का सारा एग्जाम्पल इसका हम कल ये इसमें बताएंगे आपको। जैसे कि देखिए आप नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए तीसरा इसका, अगर हम लोग का 2 पेयर्स हो, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ सेट्स, 2 पेयर्स ऑफ सेट्स, 2 पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, अगर 2 पेयर जो है सेट्स का वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल रूट्स, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले तो अगर हम लोग लेंगे, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ अल्फा प्लस माइनस ये दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है क्या अल्फा, दोनों जो है आपका इक्वल दिया, अल्फा प्लस माइनस ये आपका रूट अंडर बीटा, 2 रूट्स आपका इक्वल, इसका मतलब आपका यहाँ पे 4 रूट है अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4 रूट का मतलब 2 ही अलग अलग है, मतलब आपका अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा 2 आएगा आपका, अल्फा माइनस आई रूट अंडर बीटा भी 2 आएगा आपका। उस केस में कैसे बनाएंगे, देखिए इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो e⁻² क्या होगा आपका अल्फा एक्स होगा, इंटू क्या होगा आपका C1 प्लस क्या होगा C1 प्लस C2 इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू क्या होगा कॉस एच एक्स यानी हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इंटू क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट केस में भी वही लेंगे आप, नेक्स्ट केस में आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा आपका, जो वो पार्ट है आपका, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस लिखेंगे, प्लस C1 प्लस C2 टू दी पावर सॉरी ये आपका साइन है आपका हाइपरबोलिक एक्स इंटू क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा, ये चीज़ आपका आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं d2y/dx², हम आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना सिखा रहे हैं। d2y/dx² माइनस 4dy/dx माइनस 4dy/dx, ठीक है, 4dy/dx, और ये आपका है प्लस 4y इक्वल्स टू 0, जो भी हो आपका। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, उधर आपका होमोजेनस भी हो सकता है नॉन होमोजेनस, हम आपको क्या कर रहे हैं आपको सिर्फ हम बता रहे हैं कि कैसे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। तो आपको पता होगा, आपको हम बताए अभी कि जो लेट d इक्वल्स टू क्या होता है आपको d/dx होता है, और फिर d² जो होगा वो क्या होगा d/dx² होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, d² होगा, ठीक है, d², अगर d³ होगा, d³ के लिए क्या होगा आपका d/dx³ होगा, ये चीज़ आप याद रखें इसको। और फिर यहाँ पे उसको बैठाएंगे तो क्या होगा, द इक्वेशन बिकम क्या आ जाएगा इसका आपका d² माइनस 4d प्लस क्या होगा आपका सॉरी d² इंटू वाई होगा, यहाँ पे 4d इंटू वाई होगा, फिर क्या होगा आपका 4y इक्वल्स टू क्या होगा 0। पूरे में कॉमन क्या है आपका y कॉमन है, तो यहाँ 4d आपका अब प्लस क्या होगा 4, ये आपका y होगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को जो आपका d² माइनस 4d जो होगा, अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ये एक्सिलरी इक्वेशन होगा, आपको पता है ये आपका एक्सिलरी होगा, d को m मानेंगे आप, द एक्सिलरी इक्वेशन
द एक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ पे इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या निकलेगा, इसको आप डी को एम मानेंगे तो क्या होगा आपका एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप तोड़ेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एम स्क्वायर और ये आपका 4m है, तो इसको आप लिखेंगे 2m माइनस 2m प्लस क्या होगा 4 इक्वल्स टू 0। सो m लेंगे कॉमन तो m माइनस 2 होगा, फिर 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस क्या होगा 2 होगा इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 2 इंटू क्या होगा m माइनस 2, इसका मतलब 0 होगा, तो यहाँ से m का वैल्यू 2 और 2 मतलब दो रूट्स क्या है आपका, दोनों रूट्स कैसा है रियल है, रियल रूट्स, पहला बोथ रियल रूट्स एंड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो आपको पता होगा आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसमें क्या होगा, आपका जब m1 और m2 इक्वल टू आपका इक्वल हो जाए, m1 का वैल्यू आपका कितना है देखेंगे, m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू क्या है 2 है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो आपका जो फॉर्मूला होगा सी आपका e टू दी पावर m1x प्लस क्या होगा, सॉरी यहाँ पे इसको इस चीज़ को लिखे इस तरह करके, ओके। सो आई थिंक वी कैन राइट हियर c1 प्लस x c2 e to the power mx, mx means m1x, you can write here m2x, so you can see the value of m is here what 2, so we can write here what e to the power 2x, so this is the complementary function, okay, this is the complementary function of this differential equations. So that complementary function is depend upon the nature of roots. If the nature of roots are real, then you will have to follow the rule and regulations of the real roots. If the roots are complex, then complex or sets, then you can use the rules of complex and complex and the sets. Okay. So now we will move. You need to find here what is the complementary function. Okay, here is the d cube y by dx cube minus 4 d2y by dx square. Okay, so next thing minus 3 dy by dx minus 3 dy by dx and plus 18y equals to 0, plus 18y equals to 0. Okay, you need to find here what कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे. सो एज यू नो दैट लेट डी इक्वल्स टू वट डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी क्यूब इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स क्यूब. ओके, सो द इक्वेशन बिकम्स what the equation becomes what we can write here d cube y minus 4d square y or 3dy plus what 18y equals to 0. So we can take the common what y, so here is d cube minus 4d square plus minus 3d plus 18 equals to 0. So the auxiliary equation ये आपका y उधर चल जाएगा 0 हो जाएगा. So we can write here m cube minus 4m square minus 3m plus 18 equals to 0. So you need to find the roots. Okay, you need to find here roots. First of all you will have to find the factors. Okay, then you can solve it and you can use directly. Okay, you can use the hit and trial method to get the roots. आपको hit and trial method के लिए आपको एक रूट्स आपको हम डायरेक्टली आपको सिखा देते हैं कैसे इसको डायरेक्टली आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको रूट चाहिए और रूट आपको कैसे निकालेंगे तब उसको हम बता दें. सबसे पहले आपको ये जोड़े इसमें आपको देखना है कि जोड़ने पे जो है ना, आपको जोड़ने पे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका कौन कौन सा ऐसा नंबर लें आपका, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा नंबर लें, 3 नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए. ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 आना चाहिए और उसको जोड़ने पे तीनों नंबर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए. ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर आप 3 नंबर को सिलेक्ट करें, आपको हम डायरेक्ट बताते हैं इस चीज़ को कि सम कितना आना चाहिए इसका
सम इसका -4 आना चाहिए, ठीक है। सम कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। ये लास्ट टर्म और सेकेंड जो ये वाला टर्म्स आपका क्या होना चाहिए, आपका ऐड या ऐड सम करके आना चाहिए, कैलकुलेशन करके आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 18। आप कौन सा ऐसा नंबर 3 को सिलेक्ट करें यहाँ पे, आपको जिसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, और सम करने पे -4 मिल जाए। तो आपको पता होगा, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर हम ले लेते हैं -3, ठीक है, ये ले लेते हैं -3, और एक हम ले लेते हैं +2। देखिए आप इस चीज़ को देखिए, तीनों को मल्टीप्लाई करके, आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा आपका। 3 से 3 जा 9, 9 2 से 18, ये 18 आ गया। और सर आपको कैलकुलेशन करेंगे मतलब -4 आ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखिए 3 3 6, 2 में 6 जाएगा, कितना आ गया -4। तो ये आपका क्या निकल गया, इसका रूट निकल गया। यहाँ पे सारे में m लिख देंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये आपका रूट निकल गया ये आपका, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट आपको हिट एंड ट्रायल से बता दिए। तो यहाँ से आप m1 निकालेंगे, यहाँ m1 हो जाएगा, तो अलग अलग रूट है। तो m इक्वल टू यहाँ पे -2 होगा, m इक्वल टू यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे इक्वल टू m इक्वल टू कितना होगा 3। इसका मतलब आपको m1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका -2, और m2 इक्वल टू m3 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। दो रूट्स इसमें सेम आ गया, दो रूट सेम आ गया। सो वी कैन राइट हियर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू what c1 plus xc2 एंड e टू द पावर mx मीन्स आपका सेम रूट वाला लिखते हैं 3x, एंड प्लस c3 e टू द पावर mx मीन्स वी कैन राइट हियर mx इज हियर -2x। सो दिस इज द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके, दिस इज द कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ये आपका जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपका। इस तरह करके आप इस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। तो आपको पता होगा ये आपका जो द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाने वाला है, इसका द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका, देखें यहाँ पे m टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6m³ हो जाएगा, प्लस क्या होगा 5m² -24m -36 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, 4 नंबर करना है, पावर 4 है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको याद रखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको चाहिए कितना -36, और ऐड करने पर चाहिए कितना आपको 6। 4 नंबर को सिलेक्ट करें जिसमें आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। चारों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में आपको 36 आना चाहिए। तो आप क्या क्या सिलेक्ट करेंगे इसमें देखिए आप, ठीक है, जो भी सिलेक्ट करेंगे इसको देखिए आप यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 करते हैं, फिर क्या करते हैं -2 करते हैं, 2 -2 कर लिए, फिर क्या कर लेते हैं +3। देखिए तो इसको कैलकुलेशन करके आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कैलकुलेशन करें इसको, देखिए ऐड करने पे 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -36 आ रहा है। ये चीज़ अगर आ गया तो हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। 3 3 6 8, 8 में 2 6 आ गया आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। तो सब कुछ नहीं है तो आगे में प्लस है, तो यहाँ पे लिख देंगे m। तो पहला ये आ गया आपका, दूसरा आपका ये आ गया, तीसरा आपका ये आ गया, चौथा आपका ये आ गया, इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो सारा का रूट निकालें आप, क्या होगा m + 2 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -2, तो इसको आप m1 लिखेंगे, ये -2 आया। आप m - 2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से आपका m इक्वल टू 2 आया, तो आप इसको m2 लिखेंगे, कितना आ गया आपका m2 इक्वल टू 2 आ गया। अगर लिखेंगे m + 3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो गया m3 इक्वल्स टू क्या हो गया -3, और m4 भी आएगा आपका कितना -3, ये चीज़ आ गया। दो रूट m3 m4 सेम है, और ये आपका दो रूट डिस्टेंस है। तो आप इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा यानी CF होगा, क्या होगा c1 e टू द पावर m1x। c1 e टू द पावर m1x का मतलब होगा आपका e टू द पावर -2x, प्लस c2 e टू द पावर m2x, इसका मतलब क्या होगा e टू द पावर m2 मतलब 2x, प्लस c3 क्या आ जाएगा c3, यहाँ पे आ जाएगा c3 हो जाएगा आपका, और c3 के बाद जो होगा आपका क्या आ जाएगा आपका c3 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपका c4x, ठीक है, और e टू दी पावर कितना आएगा देखेंगे -3x। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4th बताते हैं आपको, ठीक है। 4th नंबर हम क्लियर करते हैं इसका। जैसे आपको दिया हुआ d2y/dx², d2y/dx²,
-4 डिवाई बाई डी एक्स, 4 डिवाई बाई डी एक्स आप प्लस क्या है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इसको देखिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें इसका। देखें इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा इसका। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या लिख दें यहाँ पे d बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा d बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो क्या होगा द इक्वेशन बिकम क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन आ जाएगा आपका कितना डी स्क्वायर वाई माइनस 4dy प्लस आपका y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कॉमन लेंगे आप डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस क्या होगा 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से जो एक्सिलरी इक्वेशन आएगा द एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा आपका एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप आ जाएगा क्या आपका देखेंगे एम स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एम स्क्वायर इसको आप 2ab 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू आप लिखेंगे। तो ये आपका रूट्स जो होगा कैसे निकलेगा आप देखेंगे इसको। ठीक है, इसका रूट फाइंड करें आप, रूट क्या होगा आपका इस चीज़ को देखेंगे आप। आई थिंक रूट में आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे बी यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब होगा ये बाई 2a। तो यहाँ पे आपका जो निकलेगा वैल्यू क्या निकलेगा आपका 4 प्लस माइनस 16 में 4 गया 12 आपका बाई 2। 2 कॉमन लेंगे यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर। तो प्लस माइनस क्या होगा आपका 2√3 बाई 2। तो यहाँ से m1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका m1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस आप लिखेंगे m का वैल्यू प्लस वैल्यू क्या आ जाएगा आपका √3। ठीक है, ये आ जाएगा मतलब ये कैसा आया सट्स वाला आ गया। तो सट्स वाले के लिए आपको पता होगा क्या होता है, सट्स वाला के लिए आपको इसमें पता होगा उसी चीज़ को लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। आप ये यहाँ से m1 का लिखेंगे, ये अगर मान लेते हैं ये m1 है और ये आपका m2 है, तो इस तरह करके भी आप बना सकते हैं। जो आपका अलग अलग रूट आया ना, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या होगा c1 e टू दी पावर m1x मतलब होगा 2 प्लस क्या होगा रूट अंडर 3 इंटू एक्स अब प्लस क्या होगा c2 e टू दी पावर क्या होगा 2 माइनस रूट अंडर 3 इंटू एक्स। ये चीज़ आपको आ गया इसका। इस तरह करके आप क्वेश्चन को आप देख लेंगे बना के। ठीक है, यही वाला है आपको उसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है dy बाई डी एक्स क्यू माइनस 13 dy बाई डी एक्स माइनस 12y इक्वल्स टू 0। ये सारे क्वेश्चन का आपका सारा लोग क्या करेंगे आप सारे में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा आपका। ठीक है।